दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक रशियन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म को जो कि हाल ही में 2020 में रिलीज की गई है, जिसका नाम है बाबा यागा टेरर ऑफ द डार्क फॉरेस्ट। अगर आपने जॉन विक फिल्म फ्रेंचाइज देखी है तो आपको बाबा यागा के बारे में पता होगा। ये पूरी फिल्म इस एंशिएंट विच बाबा यागा पर ही बेस्ड है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्वेत्सला पॉडगेसवी ने। बाबा यागा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और फिल्म मैंने एक्सप्लेन करी है जिसका नाम है डोंट नॉक ट्वाइस। तो अगर आपको उसको देखना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। एंड हाँ, वॉच माई लेटेस्ट वीडियो एज वेल AM 1200। बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जरूर अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये फिल्म आपको इंग्लिश भाषा में मिलेगी लेकिन हिंदी में ये फिलहाल नहीं है। इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स होने में बस कुछ ही फॉलोअर्स रह गए हैं, तो जल्दी से 10,000 करवा दो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है इगोर नाम के बच्चे को दिखाते हुए, जिसको रोज भयानक नाइटमेयर्स आया करते थे रिगार्डिंग हर डेड मदर। बचपन में इगोर की मां की मृत्यु किसी कारणवश हो गई थी, जिसके चलते इगोर अपनी मां के रूप में रोज किसी और को देखा करता था जो कि जिंदा होना चाहती थी, लेकिन इगोर हमेशा इस चीज से बच जाया करता। अब इगोर के पिता एलेक्सी ने जूलिया नाम की लेडी से दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था वारिया। इगोर बाहर से तो सबसे नफरत करने का नाटक करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सभी से प्यार किया करता। इट वॉज लाइक कि वो बस अपनी माँ को भूल नहीं पा रहा था। जूलिया उसकी माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इगोर का पास्ट उसके आड़े आ रहा था, जिसके चलते वो ना ही घर में खाना खाया करता था और सभी से अजीब सा बिहेव करता। बट सीक्रेटली उसको अपनी बहन वारिया से बहुत प्यार था। इगोर का पिता वारिया के रूम में कैमरास भी फिट कर देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। एंड वो अपने घर में एक नई नैनी भी लाने वाले थे, जिसके चलते वो तीनों ही अपने फोन्स में वारिया पर नजर रख सकते थे कि कहीं नैनी कुछ गलत तो नहीं कर रही। खैर, अब इगोर एक दिन स्कूल जाता है जहां पर उसको दाशा नाम की लड़की मिलती है, जिसको 3 लड़के परेशान कर रहे थे। इनका लीडर था एंटोन, जो कि दाशा को परेशान करता है, जिससे इगोर उसको बचाने की कोशिश करता है। पर एंटोन इगोर को मारता है, लेकिन टीचर्स के डर की वजह से वो वहां से चला जाता है। और दाशा भी अपना नाम इगोर को बताकर अपने घर चली जाती है, एज उसकी मदर वहां पर आ जाती है। दाशा के बारे में बात करें तो उसकी माँ को उसका हस्बैंड छोड़कर चला गया था, जिसके कारण से वो लड़कों से नफरत किया करती थी और दाशा को भी इगोर से दूर रहने को सजेस्ट करती है। दाशा रोज अपनी पियानो टीचर से पियानो सीखा करती थी। बात करें एंटोन के बारे में तो उसको एक स्टोर में काम करने वाली लेडी संभाला करती थी, बट वो उससे चिढ़ती थी क्योंकि उसके ऊपर जबरदस्ती ही एंटोन की जिम्मेदारी लाद दी गई थी। बेसिकली एंटोन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और बस वो मस्तीबाजी करता रहता था। उसको इन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। खैर, इगोर अब घर वापस आता है और अपनी बहन वारिया को सोफा पर बैठा हुआ देखता है। एंड सडनली वहां पर एक लेडी आती है जो कि वारिया को गोद में लेकर इगोर पर इल्जाम लगाती है कि उसने वारिया को सोफे पर बैठाया है, बट वो तो पहले से ही वहां पर बैठी हुई थी। और अब जूलिया आकर इगोर को बताती है कि वो उसकी न्यू नैनी है, जिसका नाम होता है टाटियाना। ये नैनी थोड़ी सी अजीब थी और जैसे ही वो वारिया को गोदी में लेकर उसको शांत करने लगती है, तभी हम मिरर में एक सिनिस्टरस क्रीचर के हाथ को देखते हैं, मीनिंग कि इस घर पर किसी शैतानी शक्ति का साया था। खैर, अब टाटियाना एलेक्सी से मिलती है और उसको अपने काबू में करने की कोशिश करती है। फॉलोइंग नाइट हम ये देखते हैं कि CCTV कैमरा की नोटिफिकेशन इगोर के फोन पर आती है, जहां पर उसको टाटियाना वारिया के रूम में नजर आती है। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखता, बट कैमरा में उसको अभी भी टाटियाना नजर आ रही थी। और बस सडनली ही टाटियाना का भयानक रूप इगोर पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसका आधा शरीर बर्ड और आधा शरीर इंसान का होता है, जिनको इस फिल्म में नैफ्स बताया गया है। इनका एक पैर लोहे की रॉड थी, जिसको वो इगोर के गेट के आगे गाड़ देती है और गेट खोलकर उस पर हमला करने आ ही रही थी कि इगोर अपनी बास्केटबॉल से उस पर हमला करता है। लेकिन तभी वहां पर जूलिया के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बास्केटबॉल जूलिया की नाक पर लगती है। इगोर का पिता उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसको अपनी असली माँ को भूलना होगा, जिस पर इगोर का ये कहना था कि रियल मैन अपनों को भूलते नहीं हैं बल्कि उनको बचाते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डे एंटोन फिर से उन
उन दोनों को मारने के लिए आता है और वो दोनों एक जंगल में भाग जाते हैं जहाँ पर एक विच बाबा यागा का खौफ पूरे टाउन में फैला हुआ था एज अ फेरी टेल। वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर कई सारी लाल रस्सियां भरी हुई थी और वहां पर वो एक पुराने पावर स्टेशन को देखते हैं, पर डरते हुए वो अंदर चले जाते हैं एज एंटोन के पास एक नाइफ था। ये दोनों अंदर जाते हैं और उनको एक फर्नेस यानी कि एक भट्टी दिखाई देती है जहाँ पर ईगोर को कुछ आवाजें आती हैं कि हेल्प मी। उसको फिर से अपनी माँ की आवाज आती है, बट दाशा को वहां पर कुछ भी नहीं दिखता और ना ही सुनाई देता। मीनवाइल हम ईगोर के घर पर देखते हैं कि जूलिया वारिया के लिए एक लाल रंग का सॉक यानी कि मोजा बना रही थी, बट तभी वहां पर टाटियाना आती है और पूरे रूम को इस रेड वूल से भर देती है। वो जूलिया पर हमला करके वारिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ईगोर इस चीज को अपने फोन में देख लेता है एज सीसीटीवी का ऐप उसके फोन में था, तो वो दोनों ही वहां से बाहर चले जाते हैं। अब एंटोन इस जगह पर नहीं आ पाता एज एंटोन को एक रैकने नाम का व्यक्ति पकड़ लेता है और वो उसको धमकी देकर जाता है कि अगर वो फिर से यहाँ पर आया तो वो उसको जान से मार देगा। उसका एक दोस्त उसको वहां से चलने को कहता है एज उसने रैकने के बारे में सुना था कि उसने अपनी बीवी को मार दिया व्हेन हिज डॉटर लॉस्ट समवेयर। उसके पास खतरनाक वेपन्स भी थे। ये सब सुनकर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त वहीं पर रह जाता है। उनका वो दोस्त उसी पावर स्टेशन के सामने हमको दिखाई देता है जो कि पजेस्ड हो जाता है और इस पावर स्टेशन के अंदर चला जाता है। खैर समहाउ जब ईगोर घर पर आता है तो उसको एक इल्यूजन नजर आता है कि उसकी बहन वहीं पर है, बट ऐसा था नहीं। अब ईगोर अपने सपने में वारिया को उसी पावर स्टेशन की भट्टी में देखता है और वो अचानक से जाग उठता है, जिस दौरान उस पर टाटियाना हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वहां पर उसको अपने पेरेंट्स दिखते हैं यानी कि एलेक्सी और जूलिया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे और वारिया गायब थी, बट समहाउ वो उसके बारे में बिल्कुल भूल गए थे। अब यहाँ पर एक लेजेंड या फिर एक फोकलोर का हमको पता चलता है कि इन जंगलों के बीच एक विच बाबा यागा रहती है जो कि अपने स्लेव्स यानी कि नैव्स के जरिए बच्चों को किडनैप करके अपने पास मंगवाती थी और उनकी सोल्स को छीन लिया करती, जिसके चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को ही भूल जाया करते थे एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड। बट हुआ ये कि कुछ समय पहले एक प्योर सोल वाले बच्चे ने बाबा यागा को हरा दिया था और उसको डेड वर्ल्ड के अंदर ही कैद कर दिया, जिसके कारण से वो खुद बाहर नहीं आ सकती थी, जिसके चलते वो अपने स्लेव्स को बच्चे लाने के लिए भेजा करती थी ताकि उसको सोल्स मिलती रहें। अब बाबा यागा को फिर से वही बच्चा चाहिए था जो कि उसको उस दुनिया से इस दुनिया में ला सके, क्योंकि वो बच्चा एक बार बाबा यागा से लड़ते वक्त डेड वर्ल्ड में जा चुका था, तो वो उस बच्चे की सोल को करप्ट करके इस दुनिया में वापस आना चाहती थी और यही कारण था कि जूलिया को कुछ भी याद नहीं था। ईगोर काफी कोशिश करता है कि उनको याद आए, लेकिन एलेक्सी ईगोर को अपने रूम में बंद कर देता है और हमको नजर आता है कि एलेक्सी को टाटियाना अपने काबू में कर रही थी, जिस कारण से वो उसके वश में आ गया था। इनफैक्ट जूलिया भी उससे पूछती है कि ईगोर एक बच्ची के होने के बारे में झूठ क्यों कहेगा, बट वो उसको चुप कर देता है। बात करें इस चीज के बारे में कि नैव्स ऐसे कैसे ये सब कर रहे थे यानी कि टाटियाना, तो ये स्लेव्स डेड वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बॉर्डर पर रहकर इनविजिबल टाइप्स रहा करते थे, इसलिए ही टाटियाना इजीली सबको मैनिपुलेट कर रही थी। खैर ईगोर दाशा को मैसेज करता है कि वो उसके घर पर आ जाए टू सेव हिम, लेकिन तभी उसकी माँ उसको रोक देती है और पियानो क्लास अटेंड करने को बोलती है। अब यहाँ पर हम शॉकिंगली एक चीज देखते हैं कि दाशा की पियानो टीचर कोई और नहीं बल्कि ईगोर की नैनी टाटियाना थी। वो उसको एक ऐसी पियानो टोन बजाने को कहती है जिससे आसपास का माहौल बाबा यागा की दुनिया जैसा बन जाता है और तभी दाशा की माँ अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और हम तभी देखते हैं कि अंधेरे से एक काला हाथ आता है जो कि दाशा को पजेस कर लेता है। अब ईगोर किसी तरह से एक चादर की रस्सी बनाकर अपने घर से बाहर भाग जाता है और सीधा दाशा के पास जाता है, लेकिन उसको दाशा कहीं जाती हुई नजर आती है जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी, मीनिंग वो बाबा यागा के कंट्रोल में थी। बट ईगोर किसी तरह से दाशा को होश में लाता है और वो अपनी बहन के बारे में उसको बोलता है, बट दाशा को भी उसकी बहन के बारे में कुछ याद नहीं था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई बच्चा डेड वर्ल्ड के अंदर बाबा यागा के जादू से चला जाए तो सब रियल वर्ल्ड में उसको भूल जाते हैं, नो मेमोरीज एट ऑल। बट तभी वहां पर एंटोन आता है जो कि उनको जंगल में जाने को बोलता है, एज उसको जंगल में रहने वाले इंसान रैकने पर शक था क्योंकि उसका दोस्त वहां पर गायब हो गया था, तो उसका शक रैकने पर था। दाशा ईगोर पर भरोसा करके उसके साथ जंगल
जंगल के अंदर चली जाती है और इगोर सबसे पहले उस व्यक्ति के घर के अंदर जाता है, जहां पर उसको किसी के हाथों के होने का एहसास बेड के नीचे से होता है, बट वहां पर रियल में कोई भी नहीं होता। वो सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रैकने ने टाउन के सभी बच्चों की फोटोज ले रखी थी, इंक्लूडिंग देम। उनको कुछ भी समझ नहीं आता। दे फाइंड ए फोटोग्राफ देयर जो कि टाटियाना की थी, जिसको देखकर इगोर ये कहता है कि ये तो उसकी नैनी है। दाशा देखकर ये कहती है कि ये तो उसकी पियानो टीचर है, बट एंटोन वाज लाइक कि ये तो क्यूट है। ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आ जाता है रैकने, जो कि दाशा को पकड़ लेता है, लेकिन दाशा उसको एक इलेक्ट्रो गन से बेहोश कर देती है। वो सब उसको बांध देते हैं और तब जाकर कुछ पत्ते खुलते हैं कि टाटियाना उसकी बीवी थी, जिसका असली नाम है तानिया। एक दिन अचानक से ही उसकी बच्ची सेटा गायब हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया। और जब वो नेक्स्ट डे उठा तो उसको कुछ ज्यादा याद नहीं था, लेकिन एक लैंप की रोशनी को देखकर ही उसको अपनी बेटी के बारे में याद आ गया। उसने पूरे टाउन के बच्चों के फोटो इसलिए लिए क्योंकि जब भी कोई बच्चा गायब हो तो इन फोटोज में से उसकी मेमोरी मिट जाएगी, जिससे उसको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे काम करता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट जब भी कोई बच्चा गायब होता है उस दिन पूरे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इगोर को वहां पर एक मैप दिखता है जहां पर एक रेड स्पॉट था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही पुराना पावर स्टेशन था। रैकने का इस बारे में ये कहना था कि वो वहां पर भी गया था, बट वहां पर उसको कुछ भी नहीं मिला, विच वॉज शॉकिंग, क्योंकि इगोर समझ गया था कि बाबा यागा का हाइड आउट वही है। इलेक्ट्रिसिटी कट होने का मतलब यही था कि बच्चा रियल वर्ल्ड से डेड वर्ल्ड में जाया करता था। बाबा यागा नीडेड सम काइंड ऑफ एनर्जी। अब ये तीनों रैकने को वहां बंधा हुआ छोड़कर उस पावर स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, जिस दौरान तानिया वहां पर आती है और रैकने को मार पीट कर उसकी मेमोरीज चुरा लेती है, जिसका रीजन मैं कुछ देर में बताऊंगा। दूसरी तरफ ये तीनों लोग उस पावर स्टेशन की भट्टी यानी कि फर्नेस के अंदर जाते हैं, जहां पर लेजेंड ये कहता है कि वहां पर लोगों को जलाया जाता था, एज पावर स्टेशन तो बंद हो चुका था। अब ये तीनों उस भट्टी के अंदर चले जाते हैं जहां पर तारों का जंजाल होता है, जो कि उनको अंदर की तरफ खींच लेता है। दूसरी तरफ हम इगोर के घर पर देखते हैं कि तानिया एलेक्सी को अपने काबू में अच्छी तरह से कर चुकी थी, जिसके चलते एलेक्सी कहता है कि वो इगोर को जान से मार देगा, बट वो उसके साथ ही रहे। खैर अब ये तीनों उस भट्टी की दूसरी तरफ में उठते हैं जहां पर कई सारी डॉल्स थीं। इनके बीच में अचानक से ही झगड़ा हो जाता है और तीनों अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, जिसके चलते इन तीनों को पता चलता है कि ये इनकी दुनिया नहीं है। इगोर के घर में जूलिया उसको देख ही नहीं पाती। दाशा के घर में हम ये देखते हैं कि उसके फोन की वॉइस असिस्टेंट ईवा जिंदा होकर उस पर हमला करने लगती है और उसको एक पोस्टर में कैद कर देती है जहां पर ईवा कैद थी। इगोर ये सब देखकर दाशा के घर पर जाता है, जहां पर वो मोबाइल को तोड़कर अपनी और दाशा की जान ईवा से बचाता है, जिस दौरान एंटोन पर भी ये नैव्स हमला करके उसको विच के डेन में ले जाते हैं, यानी कि उसकी गुफा में, जो कि वही भट्टी थी। और हाँ, ये नैव्स इनविजिबल थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। खैर अब इगोर को याद आता है कि उसकी बहन कहाँ हो सकती है, तो वो इस डेड वर्ल्ड के अंदर रैकने के घर पर जाता है, जहां पर उसको बेड के नीचे एक बच्ची दिखाई देती है, जो कि सेटा थी, यानी कि रैकने की बेटी। उस लैंप के अंदर ही उसकी मेमोरीज थी, जिसके चलते वो अभी तक डेड वर्ल्ड में भी जिंदा थी। यहाँ पर मेमोरीज का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है, एज अगर आपकी कोई भी फेवरेट चीज हो तो उसके अंदर आपकी याद रहती है। तो अगर आपके पेरेंट्स या जानने वाले के पास वो है तो आप इस डेड वर्ल्ड में भी जिंदा रहोगे, अगर आपको ये विच नहीं खाती। आपको ये भी याद होगा कि रियल वर्ल्ड में जब इगोर पहली बार रैकने के घर पर आया था तो उसको बेड के नीचे किसी के हाथ फील हुए थे, तो वो सेटा के ही थे। इसलिए इस वर्ल्ड में इगोर को याद था कि उसकी बहन कहाँ हो सकती है। फॉर्चुनेटली उसको वहां पर अपनी बहन वारिया मिल जाती है, लेकिन उसके रोने के कारण से वहां पर नैव्स आ जाते हैं और सबको बचाने के चक्कर में सेटा खुद को नैव्स के सामने ले जाती है। अब नैव्स के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो वो एक प्रेडेटर्स जैसे थे, जो कि मेमोरीज की स्मेल से किसी तक भी पहुंच सकते थे। एज सेटा, इगोर, दाशा सबके सब अभी तक सबको याद थे, जिस कारण से वो नैव्स यहाँ पर आ गए थे। लेकिन इगोर और दाशा की आंखें भी ब्लर होने लगी थी, एज उनको धीरे धीरे सब बोल रहे थे। अब यहाँ पर बात करें आंखों का वाइट होना, तो वो एक काइंड ऑफ पोजेशन भी कह सकते हैं और उनको रियल वर्ल्ड में भुलाया जा रहा था, इससे ये चीज भी साबित होती है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि डेड वर्ल्ड में जाने के बाद एक टाइम लिमिट भी होती है इंसान को भुलाने की। मीनवाइल विच की डेन में हम ये देखते हैं कि एंटोन वहां पर विच के जाल में फंसा हुआ था, इंक्लूडिंग हिज मिसिंग फ्रेंड। विच अब उसके दोस्त को खा लेती है और वो चिल्लाने लगता है, जिसके चलते वहां पर सेटा आती है, क्योंकि ये नैव्स बच्चों को उठाकर विच की डेन में डाल जाया करते थे। तो सेटा एंटोन को बताती है कि अगर वो कोशिश करेगा तो ये रस्सियां और टाइट हो जाएंगी, इसलिए वो शांत रहे और जब तक विच उसके दोस्त को खा रही है वो वहां से बचकर भाग सकते हैं।
तभी दूसरी ओर ईगोर और दाशा वारिया के साथ बाहर आते हैं वहां का एक ब्लैंकेट लेकर, ताकि उनकी मेमोरीज की स्मेल नेव तक ना पहुंच पाए। बट वहां पर ईगोर की असली माँ के रूप में वो विच उसको दिखती है, जिसके चलते ईगोर उस ब्लैंकेट से बाहर आ जाता है और वारिया की जगह उसको कई सारी डॉल्स दिखाई देती हैं, जो कि उस विच का दिखाया हुआ एक विजन था। दाशा ईगोर को होश मिलाती है और वो दोनों उस पावर स्टेशन की भट्टी के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनको एंटोन और सेटा मिलती है। वो उस फर्नेस के अंदर जाते हैं जहां पर वायर्स का जंजाल ओपन ही नहीं होता, जिसको देखकर सेटा ये कहती है कि उसने काफी बार ट्राई किया है लेकिन कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी जब ईगोर उन वायर्स को टच करता है तो वो खुल जाते हैं और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में कुछ समय पहले जिस बच्चे ने इस विच को डेड वर्ल्ड में कैद किया था वो कोई और नहीं बल्कि ईगोर ही था, जिस दौरान उसकी माँ मारी गई थी। अब ईगोर ही था जो उस विच को वहां से बाहर ला सकता था। वो उसकी सोल को करप्ट करके रियल वर्ल्ड में आना चाहती थी, इसलिए ही इस भट्टी का रास्ता सिर्फ ईगोर ओपन कर पाया था। ईगोर की माँ का रूप भी विच इसलिए ही लिया करती थी ताकि वो उसको लुभा सके और आजाद हो पाए, बट ईगोर समझदार था। खैर अब असली दुनिया में तानिया की वजह से रैक ने उस लैंप को बुझा देता है और सेटा गायब हो जाती है। बट ईगोर, दाशा, एंटोन और वारिया बाहर आ जाते हैं। ये तीनों अपने अपने घरों में जाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता, विच वॉज स्ट्रेंज एज ये तो वहां से बाहर आ गए थे। तो विच का जादू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब जैसे भूलने में थोड़ा सा टाइम लगा, ऐसे ही याद आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ईगोर ये देखता है कि उसकी गोद में वारिया नहीं बल्कि एक डॉल है, यानी कि वारिया अभी तक उस विच के पास ही है। खैर वो जूलिया से मिलता है और उसको वारिया का वही शौक यानी कि मोजा देता है जो कि उसको डेड वर्ल्ड में मिला था, जो कि उसने उसके लिए बनाया था, जिससे उसको कुछ कुछ याद आने लगता है। बट घर के अंदर एलेक्सी उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन जूलिया को सब याद आ जाता है और वो एलेक्सी को रोक देती है और ईगोर को भागने का मौका मिल जाता है। ये तीनों अब एक साथ मिलते हैं और उस विच को खत्म करने का फैसला करते हैं बाय ब्लास्टिंग द पावर स्टेशन। ये तीनों रैकने के पास जाते हैं और उस लैंप को फिर से जलाकर उसको सेटा की याद दिलाते हैं। ये सब अब डीजल और एक लाइट बॉम्ब लेकर पावर स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर तीनों बच्चे तो उस भट्टी के रास्ते से डेड वर्ल्ड में जाते हैं और रैकने वहाँ पर तानिया से लड़ता है। वो उसको याद दिलाता है कि वो याद करे कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करती थी और ईगोर की भी फैमिली है। तानिया यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि विच ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो ईगोर को ला दे तो वो उसकी बेटी को छोड़ देगी। मीनवाइल डेड वर्ल्ड में वो विच फिर से ईगोर की माँ बनके उसको ये कहती है कि उसको अपनी बहन वारिया को मार के साबित करना होगा कि वो अच्छा है, जिससे वो दोनों साथ रह पाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और तभी वो विच रस्सियों से बने हुए रूप में आ जाती है और उन सबको पकड़ लेती है। लेकिन ये एंटोन की मदद से ईगोर उस लाइट बॉम्ब को जलाकर विच की आंख पर हमला करता है, जिससे वो जलकर राख बन जाती है और तानिया भी खत्म हो जाती है, जिसके चलते ये वारिया को बचाकर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और उस पावर स्टेशन को ब्लास्ट कर देते हैं। रैकने का अभी भी यकीन था कि उसकी बेटी मरी नहीं है, एज वो मेमोरी वापस आ गई है। ये चारों एक फोटो लेते हैं पर तभी अचानक से इनको सेटा दिखती है, जो कि इनसे ये कहती है कि उस विच को किसी ने नहीं देखा है और उसको इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बाबा यागा टेरर ऑफ डार्क फॉरेस्ट की कहानी। पर्सनली मुझे इस फिल्म के अंदर बाबा यागा से ज्यादा तानिया द नैव से डर लगा। एंड ये रोबोट 2.0 के क्रू वाले अक्षय कुमार के रूप से मिलता जुलता है इफ यू लुक केयरफुली। अगर ऐसा लगता है तो हिट द लाइक बटन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो ठीक था बट समहाउ मुझे मोटिव थोड़ा लॉस्ट लगा, एज उन्होंने उस पावर स्टेशन यानी कि डेड वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का रास्ता ही खत्म कर दिया, तो विच मरी कैसे नहीं। अब जैसे वो पूरा पावर स्टेशन खत्म हो गया तो शायद से हो सकता है कि पूरे फॉरेस्ट पर ही विच ने कब्जा कर लिया होगा। हमको यहाँ पर रस्सियां दिखाई गई हैं एंड विच भी उसी रस्सी से बनी हुई थी, जिसका मीनिंग हो सकता है कि विच जादूगरी और ट्रिकरी करती है, तो ये जंजाल उसी का प्रतीक होगा। इस पोर्टल को सिर्फ नैव्स, बाबा यागा और ईगोर ही खोल सकता था, तभी तो रैकने को वहां पर कुछ नहीं मिला। मुझे मूवी ओके लगी, नथिंग टू ग्रेट, नथिंग टू बैड। यहाँ पर ये प्रॉपर हॉरर फिल्म थी एंड आई नो काफी लोगों को ये चीज अच्छी लगती है। यहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लेयर विच फिल्म की याद आई, वो जंगल वाला माहौल, रस्सियों का बंधा होना, ढेर सारी डॉल्स का होना इत्यादि। बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा ही दी हैं कि कैसे बाबा यागा डेड वर्ल्ड में फंस गई और उसको क्यों ईगोर चाहिए था टू कम बैक टू आवर वर्ल्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए